के सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है के सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का। मोहतरम नाजरीन, इस वक्त जो है वक्फ बिल पर जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा पटना के गर्दनी बाग मैदान में जा रहे हैं और धरना देने के लिए हम इस वक्त के हुकूमत को बताना चाहते हैं कि मुसलमान क्या है और मुसलमान जब जाग जाएगा तो अपनी वजूद में आने के बाद जो है किसी को नहीं बख्शेगा। जिस तरह से आज मुसलमान वक्फ बिल लेकर के कभी जो है दिल्ली में धरना दे रहा है, कभी आज पटना में देने हम लोग आए हुए हैं। इस वक्त जो है देश की हालात सही नहीं है। इस वक्त कोई भी नेता या कोई भी जो है देश के जो है पार्टी हमारे साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुसलमानों पर जब बीतती है तो मुसलमानों को अकेला और तन्हा बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। जब वोट का आता है वक्त तो उस वक्त मुसलमानों की पॉलिसी के लिए मुसलमानों के बीच में आकर के हमदर्दी जताने को तैयार हो जाता है कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। टोपी पहनने से काम नहीं चलेगा। इस वक्त हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे और जो हुकूमत मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है, सोतेलेपन का व्यवहार कर रहा है, उस हुकूमत को मैं बताना चाहता हूं मुसलमान अपनी वजूद में आ चुका है। मुसलमान किसी भी कीमत पर इसको वक्त पर जो भी इंसान साथ नहीं देगा उसको मुसलमान इस बार नहीं बख्शेगा, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, क्योंकि मुसलमानों के मस्जिद, मदारिस और उनके कब्रिस्तान पर जो है हुकूमत चौतरफा हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। वक्फ बिल को लेकर के कभी 3 तलाक का मुद्दा आता है, कभी लव जिहाद के मुद्दा पर लेकर के मुसलमानों को फंसा दिया जाता है, मुसलमानों पर अत्याचार कर दिया जाता है, कभी 3 तलाक का मुद्दा लेकर आता है। सिर्फ मुसलमानों पर जो है इस्लाम उनकी कानून आयद होती है, मुसलमानों पर सिर्फ कानून थोपा जाता है। आखिर देश के अंदर हो क्या रहा है? जिस तरह से साहिल और मुस्कान का मामला सामने आया, अगर इसी जगह अगर कोई मुस्लिम होता, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता, उनके घर को तहस नहस कर दिया जाता, उनके घर को बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन आज वो एक जो है नॉन मुस्लिम है, इनकी वजह से आज उनके साथ कुछ नहीं किया गया, उनके घर के साथ कुछ नहीं किया गया, उनके परिवार के साथ कुछ नहीं किया गया। इसलिए मुसलमान जाग चुका है। वक्फ बिल पर जो भी नेता अगर हमारे इस वक्फ बिल पर खिलाफ बयानबाजी करेगा या इस बिल को पास करने की कोशिश करेगा, हम लोग बख्शेंगे नहीं और किसी भी हालत में जो है हम इसको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि हिंदुस्तान सिर्फ मेरा है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे दादा का नहीं है। इसलिए मुसलमानों ने जो है अपना कुर्बानी दिया है इस देश के लिए। जितना अदर भाई ने दिया है उतना मुसलमानों ने दिया है, जितना तुम्हारा हक है उतना हमारा भी हक है। जाके इतिहास पढ़ो और उसके बाद इस बात को जो है लब्बाजी करो और बयानबाजी करो। उस नेता से मैं कहना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान सभी का जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी है, हमारे अदर भाई के लिए भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के लिए भी है। जो अगर हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा या जो है लब्बाजी करेगा उसको किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। आज जिस तरह देखा जा रहा है हमारे मुसलमान पर अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो है सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है, कभी 3 तलाक का मुद्दा लेकर आ जाता है, कभी जो है उनके जो है कहीं कुरान को जलाया जाता है, कहीं हमारे नबी के खिलाफ शान में तौहीन लोग करते हैं। आज उन पर कोई कानून नहीं बनता है, उनके साथ कोई जो है कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन आए दिन मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है भारत के अंदर में। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मुसलमानों उठो, अपने दीन के लिए, अपनी अशात के लिए, अपने कुरान के लिए और अपनी वक्फ बोर्ड के लिए मुसलमानों जागो। अगर अभी नहीं जागोगे तो ये जो तुम्हें सता करके इसी तरह से परेशान करके तुम्हें जो है परेशान करने की कोशिश करेगा। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से यही गुजारिश करता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आओ एक हो जाओ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए। आज मौलाना अरशद मदनी आवाज दे रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी आवाज दे रहे हैं। गर्दनी बाग पटना में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इस प्रोग्राम को हम लोग कामयाब बनाएं और सरकार को मुंहतोड़ जवाब दें कि मुसलमान क्या चीज है। मुसलमान किसी भी कीमत पे जो है वक्फ बिल के अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपनी माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है, आइए आप लोग और सरकार को बताएंगे, पूरे चक्का जाम करेंगे पटना के अंदर में, किसी भी हालत में इसको पास नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो
हमें करना पड़े। इसलिए रमजान का महीना है, रमजान का बाबरकत महीने में मुसलमान किस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर के परेशान है। मुसलमान रमजान के रोजे की हालत में जो है आज चिलचिलाती धूप में गर्दनी बाग के अंदर में जो है यहाँ लोग आ रहे हैं, काफी तादाद में लोग आ रहे हैं और पूरे पटना को चक्का जाम कर देंगे, एक भी गाड़ी नहीं चलने देंगे। सरकार अगर हमारा साथ नहीं देगा हम उनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ेंगे। ये यहीं तक नहीं, हम सरकार को भी घेरेंगे। इसलिए तमाम लोगों से और तमाम उम्मत मुस्लिमा से या अदर पार्टियों से, अदर लोगों से भी गुजारिश है, आज ये इस वक्त जो है एक होने की जरूरत है। हम संविधान को जो है बचाने की जरूरत है, जिस तरह संविधान को ये लोग तार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है, आइए हम लोग मिलकर के इस जो है रैली को, इस जो है वक्फ बिल को जो ये लोग पास करने की गलत तरीके से पास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह।